पिछले दो लोकसभा चुनाव के अंदर आप देखिए राजस्थान में कांग्रेस एक भी सीट जीत नहीं पाई है। इससे पहले जब 2009 का लोकसभा चुनाव था उस वक्त कांग्रेस है 21 सीटें जीती थी। 14 के अंदर एक भी सीट जीत नहीं पाई और 19 के अंदर भी एक भी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन इस बार कांग्रेस चाहती है कि किसी भी तरीके से कम 5-7 सीटें जीती जाए और इसी के लिए कांग्रेस चाहती है कि जितने भी लोकसभा क्षेत्र के अंदर प्रत्याशी उतारे जाए वो दमदार नेता हो जो कि बीजेपी को कड़ी चुनौती दे। और इसीलिए बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस का आला कमान से लगाकर पीसीसी के अध्यक्ष से लगाकर तमाम कांग्रेस के बड़े नेता ये चाहते हैं कि हेमाराम चौधरी को मैदान में उतारा जाए। हेमाराम चौधरी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। हर कोई नेता, चाहे पीसीसी अध्यक्ष आप देखिए गोविंद सिंह डोटासरा बाड़मेर आए थे या प्रभारी बाड़मेर आए थे तो उन्होंने हेमाराम चौधरी पर दबाव बनाने की कोशिश की। और अब हरीश चौधरी भी लगातार ये कह रहे हैं कि हेमाराम चौधरी को लोकसभा का चुनाव है वो पार्टी लड़ाना चाहती है। लेकिन हेमाराम चौधरी दो टूक शब्दों में और साफ इनकार कर चुके हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी भी तरीके से उन्होंने साफ तौर पर आला कमान को मना कर दिया। आखिर ऐसा क्या है, आखिर क्यों कांग्रेस चाहती है कि हेमाराम चौधरी इस बार चुनाव में उतरे? दरअसल इसके पीछे अब देखिए हेमाराम चौधरी का जो राजनीतिक कैरियर रहा है 45-50 साल का कैरियर रहा है, उस कैरियर और उसके बाद में जिस तरीके से बाड़मेर जैसलमेर में बीजेपी ने कैलाश चौधरी को प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। दूसरी बार 2019 के अंदर कैलाश चौधरी जीत गए थे और 2024 के अंदर भी कैलाश चौधरी पर भरोसा जताया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कैलाश चौधरी को अगर जो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर कोई चुनौती दे सकता है तो वो हेमाराम। आप देखिए हेमाराम का राजनीतिक कैरियर वो अब तक 8 विधानसभा के चुनाव लड़े, कभी भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। 8 विधानसभा के चुनाव लड़े और उसमें से 6 चुनाव जीते हैं। 2 बार वो एक बार राज्य मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे और यहां तक कि वसुंधरा सरकार के दौरान प्रतिपक्ष के नेता रहे। सबसे जो एक खासियत बात है उनकी साफ छवि, कभी भी उन पर किसी भी तरीके का आरोप इन 45 से 50 सालों में नहीं लगा। यही वजह है कि जब भी चुनाव आते, चाहे विधानसभा का चुनाव आया, अब देखिए 2023 विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस लगातार आखिरी मोमेंट तक इस बात को लेकर कोशिश करती रही कि हेमाराम चौधरी फिर से गुड़ामालानी में चुनाव लड़े। लेकिन हेमाराम चौधरी ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्हें पत्र लिखकर सीधे तौर पर यह कहा था कि मैं अब सक्रिय राजनीति के अंदर अपनी उम्र के हिसाब से समर्थ नहीं हूं, इसलिए इनकार कर दिया था। और उसके बाद मैं सीधे तौर पर कहा था कि मैं कांग्रेस की लगातार सेवा करता रहूंगा, जो भी कांग्रेस मुझे जिम्मेदारी देगी। तो आप देखिए हेमाराम चौधरी है वो यहां के मारवाड़ के कद्दावर जाट नेता है, किसान नेता है, उनकी छवि है, बहुत एक लंबा राजनीतिक जीवन है। और इसी वजह से आप देखिए 2018 से पहले वो लगातार उनको आप देखिए 2013 के बाद में जब चुनाव हारे थे तो उसके बाद में हेमाराम चौधरी के बेटे की आकस्मिक डेथ हो गई थी। तो उसके बाद हेमाराम चौधरी राजनीति नहीं करना चाहते थे, राजनीति से संन्यास ले लिया था। लेकिन सचिन पायलट है वो उस वक्त पीसीसी अध्यक्ष हुआ करते थे और हेमाराम चौधरी को मनाकर वापस सक्रिय राजनीति में लाए थे। और उसके बाद वो लगातार हेमाराम चौधरी और सचिन पायलट जहां पर भी मारवाड़ में आते थे तो उनके साथ घूमते रहते थे। कहीं ना कहीं हेमाराम चौधरी चाहते थे कि 2018 के अंदर जब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बने तो सचिन पायलट है वो मुख्यमंत्री बने। और उसके लिए भी हेमाराम चौधरी बार बार ये कहते हैं कि 21 से लेकर अगर जो कोई प्रदेश अध्यक्ष 100 सीटें लाता है और उसके बाद में भी कांग्रेस के अंदर उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना दर्द होता है। 2018 के अंदर हेमाराम चौधरी है गुड़ामालानी से चुनाव जीतते हैं और उसके बाद जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है और उसके बाद में कुछ महीनों बाद में हेमाराम चौधरी अपना इस्तीफा है वो विधानसभा अध्यक्ष को भेज देते हैं। और उसके बाद लगातार आप देखिए 2020 के अंदर जब सचिन पायलट बगावत करते हैं तो उसकी अगुवाई है वो हेमाराम चौधरी करते हैं। कांग्रेस आला कमान को कहते हैं कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बदलना चाहिए और सचिन पायलट के लिए वो लगातार वकालत करते रहते हैं। और उसके बाद अशोक गहलोत से लगातार अशोक गहलोत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब देखिए हेमाराम चौधरी को जब दूसरी बार मंत्रिमंडल का गहलोत राज में विस्तार होता है तो बाकायदा मंत्री कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है बाड़मेर जैसलमेर से। आप देखिए तो उसके बाद आप देखिए लगातार और उसके बाद में हेमाराम चौधरी पिछले 5 सालों के दौरान गहलोत पर यह आरोप लगाते रहे कि उनके इलाके के जो काम
जो उन्होंने जनता से वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाए। गहलोत सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर यह कहें कि जब वो सचिन पायलट गुट से आते थे तो इसी बात की उन्हें सजा मिली, गुलाम अलानी को भी सजा मिली। और उसके बाद हेमाराम चौधरी आप देखिए लगातार इस बात को लेकर बहुत मुखरता से कहते रहे कि अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए कांग्रेस के अंदर। हम आखिर कब तक चुनाव लड़ते रहेंगे, हम अपनी कुर्सी कब तक नहीं छोड़ेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि आप देखिए हेमाराम चौधरी को एक ऐसा नेता बनाती है, लोकप्रिय नेता बनाती है, और इसीलिए आप देखिए हेमाराम चौधरी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। आप देखिए बाड़मेर जैसलमेर जो लोकसभा सीट है उसका क्या इतिहास रहा है ये भी जानना चाहिए। आप देखिए ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, यहां पर 9 बार कांग्रेस जीती और 9 बार में आप देखिए लगातार जो जाट नेता यहां से कांग्रेस से चुनाव लड़ता है वो चुनाव आमतौर पर जीतता है। बहुत से आप देखिए लगातार है, चाहे कर्नल सोनाराम चौधरी है कांग्रेस से है, वो चुनाव जीत चुके हैं। और अभी भी आप देखिए कर्नल सोनाराम चौधरी है बीजेपी में, जो लोकसभा के अंदर 2014 के अंदर सांसद चुने गए थे, तो उसके बाद 2019 के अंदर उनका टिकट है वो काट दिया गया था, और उसके बाद अभी कांग्रेस का दामन थामा है और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि टिकट है उन्हें मिले। अब देखिए अगर जो बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा क्षेत्र के इतिहास की बात की जाए तो आप देखिए 17 लोकसभा जो चुनाव हुए अब तक उसमें से 9 बार कांग्रेस जीती है, महज 3 बार बीजेपी जीती। 3 बार में आप देखिए 14 के अंदर बीजेपी जीतती है, और उसके बाद में 19 के अंदर बीजेपी जीतती है, और 2004 के अंदर बीजेपी जीतती है। 5 बार है वो अन्य दल है वो चुनाव जीते। पिछला जो चुनाव था यहां से मानवेंद्र सिंह है वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस आए थे और कांग्रेस ने भरोसा जताया था। तो अब जो हेमाराम चौधरी का बकायदा एक बयान भी छपा है, और लगातार आज आप देखिए कांग्रेस के अंदर जो प्रत्याशियों को चयन को लेकर दिल्ली के अंदर स्कैनिंग कमेटी की मीटिंग होने वाली है। कहा जा रहा है कि लगातार इस बात को लेकर जो पैनल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से गया है उसमें हेमाराम चौधरी का नाम है, कर्नल सोनाराम चौधरी का नाम है, हरीश चौधरी का नाम है, लेकिन सब यही चाहते हैं कि हेमाराम चौधरी है वो इस बार का लोकसभा का चुनाव लड़े। लेकिन हेमाराम चौधरी सीधे तौर पर एक इंटरव्यू के अंदर इस बात को लेकर इनकार करते हैं कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। नमस्कार।